हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब अर्ली मॉर्निंग डे का स्टार्ट कर रही हूँ। दजाना जा रहा है जी यूनिवर्सिटी, और वो ज़रा चाँद देखें। आए हाय हाय। हाँ हाँ, मेरा चाँद नहीं वो आसमान का चाँद भी देखें। मैंने कहा आप दजाना कोई ना देखते रहे, नहीं मैंने कहा वो देखिए ज़रा आसमान पे चाँद देखें, क्या खूबसूरत लग रहा है वो चाँद। आपको ज़रा मैं उसको क्लोज़अप करके दिखाऊं। मैं आपको सच बताऊं तो बहुत एक ज़माना था जब आप बड़े यंग होते हैं तो आप इन चीज़ों पे बड़ी अटेंशन करते हैं कि ये कैसी नज़र आ रही है, चाँद कैसा है, ये कैसा है, सितारे कैसे हैं। फिर जैसे जैसे आप बिज़ी होते हैं ना, आपकी लाइफ इतनी ही बिज़ी हो जाती है कि आपको इन चीज़ों को फुर्सत से देखने का टाइम भी नहीं मिलता। तो मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी हो चुकी है। लेकिन जब आज लेकिन वही वाली बात, आज तो नहीं लेकिन सीरियसली जब भी कभी आप गौर करते हैं तो आपको अल्लाह ताला पे और उसकी खूबसूरती पे, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों पे, अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज़ किसी भी तरह की जब आप देखते हैं तो आपको बड़ा ही प्यार आता है उस पर। तो मैंने आज चाँद को देखा तो मैंने कहा नहीं, इस पर थोड़ा सा टाइम तो लगाना चाहिए, आपको भी दिखाऊं कि कितना हसीन लग रहा है ये। तो जनाब बच्चे वन बाय वन बड़े दोनों जा चुके हैं स्कूल। तो अब टाइम आ गया है जी छोटे दोनों बच्चों के स्कूल जाने का। यही माँ की एक ज़िंदगी का रूटीन है, यही माँ की ज़िंदगी की कहते हैं ना कि एक स्ट्रगल है कि सारा दिन सेम हमारी प्रैक्टिस रहती है, सेम हमारी रूटीन रहती है, फिर भी हम उससे बोर नहीं होते, फिर भी हम हैप्पीली उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, दिन का स्टार्ट करते हैं और बग़ैर किसी चेंज के हम लोग सेम डेज दोबारा से गुजार देते हैं। मैं तो सबसे कहती हूँ कि मेरा दिन जो है वो घड़ी की सुइयों के साथ लिखा हुआ है। अगर मैं आपको अपना स्केड्यूल दे दूँ तो आज से महीने बाद भी अगर आप मुझे उस स्केड्यूल के मुताबिक उस टाइम पे उस जगह पे वो चीज़ करते देखना चाहेंगे तो आप आ सकते हैं। वो काम मैं उसी वक्त ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक तो टाइम की कदर बड़ी है, दूसरा ये है कि मुझे अच्छा लगता है कि चीज़ें टाइम पे हों और चीज़ें अपने वक्त के मुताबिक डन हो जाएं। अगर कोई चीज़ ऐसी हो ना जो मेरी रह जाए, अपने टाइम पे ख़त्म ना करूँ, अपने वो कहते हैं टारगेट को या अपने गोल को अचीव ना करूँ, तो यकीन करें मेरा तो मूड ख़राब हो जाता है। मैं उन लोगों में से हूँ जो बड़ी वो कहते हैं ना कि छोटी सी चेंज, इस तरह की कोई चेंज आती है ना उस पर मैं जो कि मेरी कोशिशों के बावजूद अगर मैं कोई चीज़ नहीं कर पाती तो मुझे लगता है कि नहीं, शायद मेरी कोशिश करने में थोड़ी कसर रह गई है। बाकी चीज़ें जो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं उस पर तो हम लोग साबिर शाकिर हो जाते हैं कि हमें होता है कि चलें जो चीज़ नहीं हुई उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। खुदा की तरफ से हुक्म नहीं था, लेकिन जो चीज़ आप खुद करना चाहते हैं, मिसाल है अगर आपने झाड़ू लगाना है या आपने घर की सफाइयाँ करनी है या आपने बच्चों के लिए खाना बनाना है, तो इसमें खुदा नहीं चाहेंगे कि आप अपने कामों को छोड़ के और बैठ के ड्रामे देखते रहें या अपनी आउटिंग के लिए निकल जाएं। तो ये कुछ चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में होती हैं। अगर वो चीज़ें अगर आप टाइम पे नहीं करते तो उस चीज़ों पे आपको अफसोस करना चाहिए। और ज़िंदगी में चीज़ों में फ़र्क का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फ़र्क, कौन सी चीज़, कौन सी चीज़ों पे आपका अख्तियार है और कौन सी चीज़ों पे आपका अख्तियार नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें होती हैं इंसान के अपने हाथ में। होता तो सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, लेकिन कुछ चीज़ों पे अल्लाह ताला ने इंसान को टाइम दे दिया है कि अब अपने लिए ख़ुद वो चीज़ें वो तय कर पाता है। तो जनाब ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी सोचें जो मुझे आती हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं जब से मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की है, जो मैं फ़ील करती हूँ, जो मेरी वो कहते हैं ना कि जो मेरी किसी बात के साथ कोई फीलिंग्स होती हैं, कनेक्शन होता है, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, ताकि हो सकता है आप भी कभी वैसी सिचुएशन में हों और आपको कोई जगह ना मिले तो आप लोग मेरी बात को सुन के शायद आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो जनाब आज एक और चीज़ मैंने ख़रीदी मैंने नहीं, ये नवीद ने मंगवाई थी। तो हम लोगों ने ये भी ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था और ये आगे है जी, ये है जी किचन फॉसेट। और अब आप कहेंगे कि तुम्हारे तुम्हारे किचन फॉसेट को क्या हो गया, अब इसको चेंज करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है। तो जनाब कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली है भी। यानी हम लोग इन बिटवीन फंसे हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मेरे, आप देख सकते हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। पहले मेरे घर में सिल्वर कलर में है किचन फॉसेट जो लगा हुआ है, और ये फॉसेट हमने मंगवाया है जी ब्लैक कलर में। और अब आप लोग ज़रा देख के बताएं कि आपको वैसे अच्छा कौन सा लग रहा है। सीरियसली आपका मशवरा भी चाहिए होगा, आप ज़रूर बताइएगा। ब्लैक, वैसे मेरे घर का पूरा इंटीरियर चीज़ें ब्लैक है ना, तो मुझे ज़रा ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नॉर्मली जब मैंने ये घर ख़रीदा था हम लोगों ने, तब तो मुझे वाइट भी अच्छा लगता था, लेकिन अब मेरा कभी कभी दिल करता है कि इसको चेंज कर दूं। तो बात आती है जी चेंज करने की ज़रूरत क्या पड़ गई है। तो भी होगी जी शाम का टाइम, सारे दिनों के काम करने के बाद मैंने कहा आपको दिखा दूँ। रात के 9:45 बजे का टाइम है। तो आजकल मैं कुछ, आपको मैंने बताया, कुछ स्टडीज़ वगैरह की चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं, तो मुझे होती है जी मुश्किल पूरा दिन काम करने में। तो अब नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, अक्सर रात को अपने काम ख़त्म करके सो जाती हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं सुबह
सुबह उठ के काम करती थी, ये मेरा हमेशा से रूटीन था। रात के खाने के बाद चीज़ें समेटो, समेटने के बाद सो जाओ, सुबह उठ के अपने दिन की शुरुआत फ्रेश स्टार्ट करो और फिर फ्रेश होकर सारे काम करो। अभी थोड़ी सी चीज़ें मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में थोड़ा इस तरह से, वो कहते हैं ना कि चेंज आए, कि जब मैं सुबह सो के उठूँ तो मेरे लिए ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ें ना पड़ी हुई हों जिनको करने के लिए मुझे भागना पड़े। तो देखते हैं कितने दिन तक ये चीज़ें चलती हैं। रोज़ तो नहीं करती हूँ, जिस दिन मुझे कुछ काम होता है, मेरी स्टडीज़ या कोई होमवर्क वगैरह होता है तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ इसको। तो जनाब मैं आपको बता रही थी कि किचन फॉसेट, तो ये देखें बिल्कुल सही काम करता है, बेहतरीन काम करता है, देखने में भी बहुत अच्छा है, सफाई भी इसकी मैं सही रखती हूँ। लेकिन क्या हो गया कि इसको जब मैं खोलती हूँ या मैं इसको चलाती हूँ, तो जब मैं इसको बंद करती हूँ तो मुझे इसको एक ख़ास पोजीशन में, जब मैं इसको बंद करती हूँ तो ये कम्प्लीटली बंद होता है, अदरवाइज़ इसमें ड्रिपिंग होती रहती है, हल्की हल्की ड्रिप 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 होती रहती है। और स्पेशली अगर हमारे घर में कोई आया होता है, कोई गेस्ट आया है या कोई इस तरह की मसरूफ़ियत है जिसकी जो मैं यूज़ नहीं कर रही, कोई और यूज़ कर रहा है, तो उनसे अक्सर ये होता है कि बेचारे स्लोली बंद करते हैं नॉर्मली जैसे उनको करना चाहिए, लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। इसको मुझे थोड़ी सख्ती से और एक ख़ास पोजीशन में जाके जब मैं इसको बंद करती हूँ तो इसकी ड्रिपिंग बंद हो जाती है, कम्प्लीटली बंद हो जाती है। कोई ऐसा नहीं होता कि इसकी ड्रिपिंग जारी रहती है, नहीं, इसकी ड्रिपिंग बिल्कुल बंद हो जाती है। अगर ये ड्रिप करता रहता है 24 आवर्स तो ये तो कब का चेंज हो चुका था। उसके अलावा इसमें कोई और मसला नहीं है। मुझे तो ये देखने में बड़ा प्यारा लगता है। और जब हमने घर लिया था, ये घर ख़रीदा था, तो ये स्टेनलेस स्टील के अप्लाइंसेस के साथ बहुत अच्छा जाता था। लेकिन अभी मेरे घर का इंटीरियर भी थोड़ा वो डार्क, थोड़ा डीप, थोड़ा ब्लैक, वो थोड़ा कोजी वाला हो गया ना, तो उसमें मेरे, जब मुझे नवीद ने बोला तो मैं सोच रहा हूँ कि किचन फॉसेट को चेंज कर लिया जाए, तो मैंने कहा चलें मंगवा लेते हैं, देखेंगे करना है नहीं करना वो बात की बात है। जनाब साथ में आप ये भी पूछती हैं हमेशा कि गुल आप बर्तन हाथ पे धोने के बाद डिश वॉशर में क्या दोबारा से धोती हैं? नहीं जनाब, मैं डिश वॉशर में ऐसे बर्तन लगा देती हूँ, धो दिए, क्लीन कर दिए, उसके बाद मैं इसमें लगा देती हूँ ताकि वो इसमें अच्छे से ड्राई हो जाए। ड्राई हो जाते हैं ना तो फिर सही रह जाता है। तो ये देख लें, ये गए सारे बर्तन अंदर, और ये इसको मैं ऐसे बंद कर दूँगी तो ये अंदर बर्तन पड़े पड़े खुद से ड्राई हो जाएंगे। और कभी कभी मैं क्या करती हूँ, मैं इसको सिर्फ क्विक ड्राई के ऊपर चला देती हूँ अगर मुझे फ़ौरन से बर्तन चाहिए होते हैं। तो देख लें रात का टाइम, किचन के ये सारे बर्तन धुल गए, किचन की सफाई हो गई। अभी मैं आपको उसका फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। शेल्फ़ क्लीन करके, किचन के काउंटर्स क्लीन करके, सारी चीज़ें क्लीन करके जब मैं सोती हूँ ना, तो यकीन करें थकावट से, वो कहते हैं ना, अब हाल बुरा लेकिन दिल खुश हो जाता है। तो ये जो दो चीज़ों का तजाद है ना, थकावट एंड खुशी का, इसको साथ साथ लेके आजकल मैं चल रही हूँ। तो देखते हैं कितना अर्सा इसको लेके चल सकते हैं, और अगर ना हो चल सकी तो कोई बात नहीं, हम वापस अपनी रूटीन पे आ जाएंगे। ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये कोई हमारा ऐसा थोड़ी है कोई टारगेट जिसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमें सुकून नहीं आएगा। मॉर्निंग में कर लेंगे फिर सफाइयाँ, अभी भी करनी पड़ती हैं लेकिन वो बहुत कम होती हैं, बस थोड़े से नाश्ते के बर्तन, उसके बाद थोड़ी सी सफाई, फिर साथ ही मैं खाना रख लेती हूँ। खाना जब बन जाता है उसके साथ मैं कंप्लीट क्लीनिंग करके, मॉपिंग करके, पूरे घर को साफ़ करके फिर मैं बैठ जाती हूँ अपने काम करने के लिए। तो आजकल रूटीन मेरा काफ़ी ज़्यादा टफ़ हुआ है। लाइक कोई ऐसी मैं शिकायत नहीं कर रही, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ, हैप्पी हूँ। ज़िंदगी मसरूफ़ियत के साथ ही अच्छी लगती है, लेकिन ये मसरूफ़ियत कभी कभी कुछ ज़्यादा हो जाती है, और आजकल थोड़ी ज़्यादा हो रही है मेरी मसरूफ़ियत। उसके साथ ये व्लॉगिंग को लेके चलना, लेकिन ये मेरा पैशन है। मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना तो मुझे यकीन करें मुझे अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो करके आपको अजीब सी वो एक सुकून सा मिलता है। तो व्लॉगिंग का मुझे ना एक तरह का वो चस्का लग गया है, वो एक नशा सा है। जैसे मैं अगर किसी दिन अपना कैमरा ना उठाऊँ, अगर मैं सोचूं कि चलो 1-2 दिन की व्लॉगिंग मैंने इकट्ठी बना दी है, उस व्लॉग्स बन गए हैं, मैं कैमरा नहीं उठाती, तो मुझे बड़ा इनकम्प्लीट सा फील होता है, मुझे लगता है कुछ कमी है। तो इसका मुझे बोझ नहीं लगता। हाँ, बाकी काम हैं कुछ ऐसे जो मैं आजकल कर रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हैं, मेंटली तौर पे ज़्यादा, फिज़िकली तौर पे कम। लेकिन जब आप मेंटली तौर पे टायर्ड होते हैं ना, तो वो आपको ज़हन क्या, जिस्म क्या, आपको बहुत थका देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे चीज़ें डन होती जा रही हैं, एक एक दिन करके हम गुजरते जा रहे हैं उस स्टेप से, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ मैं। तो बस जनाब ये अब फाइनल जो हो रही है क्लीनिंग, इसको मैं कर दूँगी शेल्फ़ को सारे को क्लीन। ये काउंटर वगैरह ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई दाग धब्बा, पानी का ड्रॉप भी रह जाना तो मुझे उसका वो निशान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बच्चे पानी फिल करते हैं ना इधर से डिस्पेंसर से, डिस्पेंसर जो होता है फ्रिज का डिस्पेंसर, वाटर डिस्पेंसर, तो उससे जब फिल करते हैं तो वो उसमें अगर कोई ड्रॉप गिरा दे ना इधर काउंटर पे रख के, उसको जब उसके लिड बंद कर रहे होते हैं, तो मैं सुबह उठूँ तो मुझे नज़र आती है, मुझे इतनी बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है। तो मैं सुबह उनको कहती हूँ कि जब भी यहाँ पे पानी गिरता है तो उसको बस क्लीन कर लिया करो। तो जनाब सारी क्लीनिंग डन होगी हमारी 11:45, मैंने तकरीबन 12 नहीं, कितने बजे किया था स्टार्ट मैंने,
आई थिंक 9:30 और 9:45 तकरीबन 10 से 20 मिनट में पूरा घर मैंने साफ़ कर दिया है। पूरे घर की सफाई से मुराद किचन के एरिया की। और ये देखिए मैंने नया लिया कल, और अभी तक मुझे इसको ना जलाना और बंद करना नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने इसको सीख लिया है। इस पर एक दफ़ा आप अपनी फिंगर रखते हैं तो ये बंद हो जाता है, दूसरी दफ़ा करते हैं तो स्लोली स्लोली ये तेज़ हो जाता है, तीसरी दफ़ा रखेंगे तो स्लोली स्लोली ये डार्क होकर बंद हो जाता है। तो चलें जनाब, ये हो गया जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग, बातें और पूरे दिन के रूटीन आपको अच्छी लगी होगी, आपने इंजॉय की होगी। अगर अच्छी लगी है, इंजॉय किया आपने, तो कल फिर आइएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।